नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट चौथा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा होगा और हमने KBS PRT के लिए जो स्टार्ट किया था हिंदी का प्रैक्टिस सेट, उसमें ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। आपको पता होगा कि KBS एग्ज़ाम के जो PRT वाला सेक्शन है वहाँ में 30 नंबर के प्रश्न जो है सिर्फ हिंदी से पूछे जाएंगे। तो उसी हिंदी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ या आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दें या यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, उस सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगर आप KBS PRT स्पेशली अगर आप उसकी तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। आपको बता दें कि पिछले मैंने 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जो है पीछे के अपलोड कर चुका हूँ, वो भी सिर्फ हिंदी से, जिसमें हर टॉपिक जैसे कि मैंने वर्णमाला के टॉपिक उठाए थे और वर्णमाला के मैंने लगभग 200 प्रश्न आपको कराया था। फिर संधि को मैंने उठाया और संधि से लगभग आपको 100 प्रश्न जो है मैं एक ही वीडियो में कराया था। वो वीडियो अपलोड की गई है, बनी हुई है, आप वहाँ से जा सकते हैं। KBS के नाम से जो है प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की हमारा जो प्रैक्टिस सेट चौथा है, इसमें हम हिंदी के समास टॉपिक को उठाए हैं। ध्यान रखिएगा, समास हमारा टॉपिक है और इसमें हम 60 क्वेश्चन जो है समास के हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो मॉडर्न पेपर चला रहा था उस पर व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं उस पेपर को ही रोक दिया और उसका जितने भी PDF है, मैंने कहा था कि 10 आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, साथ में आंसर की होगी, तो आप वहां से जाकर लगा सकते हैं। बाकी मैं उस पर वीडियो न बनाने का कारण क्योंकि 150 प्रश्न है और उसमें काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न होते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है। लगभग 120 से 30 मिनट जो है उसको लग जाते हैं मुझे उस वीडियो को बनाने में, और उस वीडियो पर अगर 5 से 6 व्यूज़ आए तो क्या मतलब है उस वीडियो को बनाने का। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके लिए क्या राय है आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है हमारा, समास टॉपिक है। प्रश्न नंबर पहला है कि लाल मणि में कौन सा समास है। विकल्प आपके सामने है कि लाल मणि में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम समास की बात करें तो विकल्प आपके सामने है और इसका उत्तर होगा सी वाला, तत्पुरुष समास। क्योंकि लाल तो है लेकिन क्या लाल है, मणि लाल है, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है ना, उसमें तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ लाल को अलग कर दीजिए, देखिए लाल को अलग और मणि को अलग करिए, फिर देखिए लाल का मतलब ही क्या हो जाता है, एक विशेषता, लेकिन किसकी विशेषता, तो मणि की विशेषता। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा पहला का। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दशानन में कौन सा समास है। सबको पता होगा दशानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। दशानन किसको कहा जाता है, तो रावण को कहा जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा, विषधर में कौन सा समास होगा। विकल्प आपके सामने है, विषधर में। विष को कौन धारण करता है, आपको पता ही होगा, शिव शंकर। तो इस तरह से हम डी के साथ चले जाएंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो त्रिलोचन में भी जो है तीसरे को संतुलित किया जाता है। इस तरह से हम बहुव्रीहि समास के साथ जाएंगे। और प्रश्न नंबर 5 है कि गोपाल में कौन सा समास है, वो आपको बताना है। तो गोपाल में कौन सा समास हो सकता है, तो देखिए गाय, गो मतलब क्या होता है, गाय, और पालन मतलब पालन करने वाला, तो लास्ट पद प्रधान है ना, तो इस तरह से हम उत्तर पद इसका प्रधान होगा। और पांचवा का हमारा पहला जो है, देखिए गोपाल एक तीसरे को भी संकेत करेगा, ध्यान रखिएगा, गोपाल है, गोपाल। तो इस तरह से हमारा बहुव्रीहि समास पहला नहीं होगा, क्योंकि गोपाल तीसरे को भी संकेत करता है,
तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि चौपाया में कौन सा समास होगा। 6वां प्रश्न, चौपाया में कौन सा समास। तो देखिए चौपाया और संख्यावाचक को संकेत कर रहा है तो हम सी के साथ जाएंगे, द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, पीताम्बर में कौन सा समास होगा। प्रश्न नंबर 7 का हमारा उत्तर जो है कौन सा होगा, पीताम्बर। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर तो हम बहुब्रीहि समास को मारेंगे, लेकिन जब आप इसका विग्रह होता है ना तो कर्मधारय भी हो सकता है। पीतवश को धारण करने वाला तो पीताम्बर बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, लेकिन पीला है अंबर जिसका तो हम कर्मधारय समास के साथ जाएंगे। बस डिपेंड करता है कि उसका विग्रह किस डिपेंड से होता है। वैसे तो जब हमें ऐसे विकल्प मिल जाए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास तो हम बहुब्रीहि के ही साथ जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इस अंतर को। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कौन सा समास होगा। तो देखिए चंद्र प्लस उदय, अब यहाँ पर उदय हो रहा है क्या, चंद्रमा, तो इस तरह से हमारा उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 9, देवासुर में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव और असुर, तो दोनों विपरीत हो गए और विपरीत में हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, चौराहा में कौन सा समास। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, संख्यावाची है तो बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 11, 11 का रहा कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 11 का रहा कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। अब देखिए पुरुष क्या है तो लोहे का है, तो इस तरह से हमारा विशेषता हो जाएगा और उत्तर पद इसका पहला पद जो है विशेषता हो जाएगा, विशेषण, तो वो हमारा ए वाला विकल्प कर्मधारय समास इसका हो जाएगा। विशेषण विशेष्य को जो प्राप्त हो या एक पद विशेषण हो उसके साथ भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि किस समास में दोनों पद प्रदान होता है। तो कुछ नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास के कौन सा पद प्रधान होता है। मतलब तत्पुरुष कर्मधारय और तत्पुरुष द्विगु समास में, अब यहाँ देखिए दोनों जो है तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। तो उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी अगर समास है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि गोपाल, तो यहाँ पर जो पाल वाला पद है ये उत्तर पद कहलाता है और गो वाला पर पूर्व पद कहलाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको उत्तर पद, पीछे वाले को उत्तर पद कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 14, ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म एक दूसरे का क्या है, विपरीतार्थक को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 14 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, एक दूसरे में क्या है, द्वंद्व है यहाँ पर। 15 प्रश्न के समास में प्रथम पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध और उत्तर पद प्रधान होता है, तो किसमें होता है, कर्मधारय समास। अब देखिए विशेषण विशेष्य, विशेष्य को हम संज्ञा भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा संज्ञा। अब यहाँ पर हम बात करें कि लाल मिर्च, अब यहाँ पर देखिए लाल मिर्च, तो अब यहाँ पर देखिए ये मिर्च जो है क्या है, संज्ञा हो जाएगी और ये लाल क्या है, उसका विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पद भी उत्तर प्रधान है, तो कर्मधारय समास, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, तो देखिए वो जो पद होता है प्रधान भी होता है और अव्यय होता है, तो वो हम किसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अव्यय समास में ये देखा जाता है। प्रश्न नंबर 17, जिस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच और का प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग जब विग्रह करते हैं तो वो कौन से समास में होता है, तो 17 का हमारा सी द्वंद्व समास में ये देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो घनश्याम में कौन सा समास है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो वो होगा बहुब्रीहि समास। बी वाला विकल्प जो है 18 का सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19। और किस समास प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो किस समास में होता है जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, आप ये भी कह सकते हैं। तो किस समास में होता है, तो वह होता है हमारे बहुब्रीहि समास में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो जब वर्णों के मेल होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि नाम दिया जाता है। 20 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। कुछ नहीं, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, द्विलिंगी समास। प्रश्न नंबर 22। का पुरुष में कौन सा समास है। का पुरुष में कौन सा समास है वो आपको बताना है। कौन सा समास है, तो देखिए का पुरुष की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा पहला कर्मधारय समास जो है 22 का पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। कर्महीन में कौन सा समास है वो आपको बताना है। कर्महीन में कौन सा समास है, तो देखिए कर्म तो है लेकिन वो क्या है, हीन है अपने कर्म से। तो इस तरह से हमारा उत्तर पद प्रधान हो रहा है। अगर यहाँ पर हीन को हटा दीजिए, देखिए कर्म में क्या कोई बात है नहीं, कर्म हीन, तो उत्तर पद प्रधान, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। बार बार में कौन सा समास होगा। और बार बार शब्द क्या है ये भी पकड़ सकते हैं, तो उसके आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हैं प्रश्न नंबर 24 का। तो देखिए बार बार शब्द में समास की बात करें तो ये अव्यय समास है और एक तरह का ये अव्यय है। इस पर किसी भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अव्यय के साथ हम अव्यय समास में ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 25। माल गोदाम में कौन सा समास है वो आपको बताना है। माल गोदाम, माल गोदाम में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर हम माल को गोदाम को हटा दें तो क्या हो जाएगा, माल, माल का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारा उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आंसर। तत्पुरुष समास इसमें होगा। प्रश्न नंबर 26। पल पल में कौन सा समास है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। तो पल पल में कौन सा समास, तो पल पल भी शब्द एक अव्यय की तरह है, इस पर भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं, तो हम अव्यय समास के साथ जाएंगे। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। प्रत्येक में कौन सा समास है वो आपको बताना है। प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो जहाँ पर आगे जो है उपसर्ग लगा हो तो उसमें हम किसमें साथ जाएंगे, अव्ययी भाव समास के साथ जाएंगे। 27 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। धर्मार्थ में कौन सा समास है, तो धर्म और अधर्म इसका विग्रह होगा और धर्म और अधर्म में एक दूसरे को क्या प्रदर्शित कर रहा है, विपरीत को प्रदर्शित कर रहा है। और विपरीत को प्रदर्शित करेगा तो हम द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यानी एक तरह हम देखिए यहाँ पर धर्म लिखेंगे, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो और एक लिखेंगे अधर्म, ठीक। तो एक दूसरे के विपरीत धर्म और एक दूसरे के विपरीत दोनों वर्ड है, तो इस तरह से हम बी वाले विकल्प द्वंद्व समास के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 29। मनमौजी में कौन सा समास है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, हालांकि मैं विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ, छोटे छोटे विकल्प हैं इसीलिए। विकल्प आपके सामने है। मनमौजी में कौन सा समास है प्रश्न नंबर 29 का, और प्रश्न नंबर 29 का जो हमारा विकल्प होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अब यहाँ देखिए मौजी को हटाइए, उत्तर पद है ये। अब मन, मन क्या है भाई, कुछ नहीं है, मन में क्या है, मौजी है। तो इस तरह से हमारा जो ये उत्तर पद है वही हमारा पद जो है प्रधान है, और जहाँ उत्तर पद प्रधान वहाँ तत्पुरुष समास आ जाएगा। गौरी शंकर में कौन सा समास है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है प्रश्न नंबर 30 का।
गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो अब हम बताने जा रहे हैं गौरी शंकर में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि एक हो जाएगा गौरी गौरी और एक हो जाएगा शंकर, तो दो अलग अलग नाम हो गए और दो अलग अलग नाम होंगे, तो उस तरह से हम एक बीच में ये रेखा हो जाती है द्वंद्व समास को प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न नंबर 31 है कि परमेश में कौन सा समास है, वो आपको बताना है। परमेश में कौन सा समास होगा? आपके सामने विकल्प है और हम समास की बात करें तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? इसमें से आपको बहुब्रीहि समास बताना है कि कौन सा होगा। अब बहुब्रीहि समास में आपको पता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, तो चक्रधर, कोई विकल्प देखने की जरूरत नहीं, चक्रधर, चक्र को कौन धारण करता है? तो विष्णु धारण करते हैं, तो बी वाला विकल्प हमारा 32 का सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत यह आएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि राजकन्या में कौन सा समास है, वो आपको बताना है कि राजकन्या में कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 33 का, तो प्रश्न नंबर 33 में राजा की कन्या, अब राजा की कन्या, अब राजा की कन्या, अब यहाँ से कन्या को हटाइए, देखिए राज का कोई मतलब निकला नहीं, लेकिन जब इसके साथ कन्या जुड़ रहा है तो इसका मतलब निकल जा रहा है। तो इस तरह से हमारा उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष समास के साथ जाएंगे। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। राधा और कृष्ण में कौन सा समास है? अब बताइए राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण में कौन सा समास? द्वंद्व समास। बी वाला विकल्प 34 का सही हो जाएगा, क्योंकि राधा अलग है और कृष्ण अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसी के साथ अब हम आगे जाते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। 35 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है और यथा शब्द जो है एक अव्यय है, तो इस तरह से हम बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। 35 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विकल्प आपके सामने है प्रश्न नंबर 36 का। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है, लेकिन उसका विलोम पूछेगा ना तो व्यास होता है, ध्यान रखिएगा, व्यास विलोम। ठीक, इसका अर्थ जो है संक्षेप होता है। प्रश्न नंबर 37 की निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है? इसमें से कौन सा जो पद है या शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? तो देखिए अब यहाँ से हम बात करें तो प्रश्न नंबर 37 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा प्रश्न नंबर पहला, क्योंकि शोक मग्न में तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर मग्न को हटाइए तो शोक का कोई मतलब निकला, लेकिन जैसे ही मग्न जुड़ गया इसका मतलब निकल जाता है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 38, रसोई घर में कौन सा समास है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है 38 का, और 38 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा तत्पुरुष ही समास, क्योंकि अगर यहाँ पर घर को हटाएंगे तो रसोई का क्या मतलब है, लेकिन जब यहाँ घर जुट जाएगा तो एक खाना बनाने वाला स्थान होता है उसको रसोई घर कहते हैं, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान है। प्रश्न नंबर 39, चेहरे चेहरे में कौन सा समास है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 39 का। तो चेहरे चेहरे में कौन सा समास होगा? तो वो भी एक अव्ययी समास के अंतर्गत आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, मुक्का मुक्की में कौन सा समास है? आपको बताना है कि मुक्का मुक्की इंपोर्टेंट प्रश्न है, मुक्का मुक्की में कौन सा समास है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 40 की अगर उत्तर की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा सी वाला विकल्प, बहुब्रीहि समास। मुक्का मुक्की उसको कहते हैं जहाँ पर मुक्के मुक्के से लड़ाई होती है, तो ऐसे प्रश्न में हमें बहुब्रीहि समास के साथ ही जाना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41, समास के भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? तो कोई भी बालक अगर यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा हुआ है समास के कितने भेद हैं, तो ध्यान से इसमें जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वही समास के
भेद होते हैं और हमेशा उसी को आप मानिएगा। प्रश्न नंबर 41 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो 6 होगा। समास के मुख्यतः 6 ही भेद होते हैं कहीं भी, क्योंकि सरकार ने इसको आंसर माना हुआ है। पिछले एग्जाम के यूपी टेट एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि कवि श्रेष्ठ में समास है। आपको बताना है कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा। तो देखिए, कवि श्रेष्ठ में अगर हम बात करें तो कवियों में जो श्रेष्ठ हो, अब यहाँ पर श्रेष्ठ हटाएंगे तो तत्पुरुष समास ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो चारों तत्पुरुष समास दिए गए हैं। जो कारक में तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो 42 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। बी वाला विकल्प षष्ठी विभक्ति जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 अठन्नी में कौन सा समास है वो आपको बताना है। अठन्नी में अगर हम समास की बात करें तो एक तरह का संख्यावाची है, तो इस तरह से बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 44 बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 44 बारहसिंगा। अब देखिए यहाँ पर भी 12 है लेकिन सिंह है। अब ये दोनों को मिलने से हमें संकेत हो रहा है कि एक प्रकार का गेंडा है और वो एक प्रकार का हिरन है, और हिरन की जब बात होगी तो वो बहुब्रीहि समास, यानी कि तीसरे पद की बात हो रही है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम समास कहते हैं। जब दो पद मिलते हैं, इसीलिए तो एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह है, तो शक्ति के अनुसार सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से विकल्प आपको मारना है। द्विगु समास, और द्विगु समास में क्या होना चाहिए, संख्यावाची, तो पसेरी बी वाला विकल्प 47 का हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 47 का बी वाला। आगे चलते हैं और अगला हमारा 48वां प्रश्न है कि तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है, प्रश्न नंबर 48 का। और 48 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में देखिए तन है मन है, बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 49 का। और मुख्य दर्शन में अगर हम 49 की बात करें तो ये तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अगर दर्शन को यहाँ से हटाइए तो मुख मतलब एक आपका मुंह हो जाएगा, लेकिन जब आप उसका दर्शन प्रयोग कर देंगे तो उसके दर्शन को यानी कि उसके चेहरे को देखना चाहता है कवि, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा। प्रश्न नंबर 50 घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम में जो समास होगा, अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास रहे तो उसी के साथ जाइएगा, नहीं तो आज मैं कर्मधारय समास के साथ जा रहा हूँ। 50 का डी वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा। प्रश्न नंबर 51 का पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा, तो वो होगा तत्पुरुष समास। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 और यह करा कि सुनीता के बच्चे घास भूस की जगह घास भूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 52 का जो हमारा विकल्प होगा घास फूस में अगर हम बात करें तो वह एक प्रकार का द्वंद्व समास हो जाएगा। 52 का बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कमल नयन का विग्रह करे। कमल नयन का विग्रह होगा प्रश्न नंबर 53, और इसका विग्रह हम करेंगे कैसे, तक कमल के समान जो है नयन, जो है बी वाला विकल्प जो है 53 का सही हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास होगा वो आपको बताना है। तो नीलकंठ में कौन सा समास होगा, प्रश्न नंबर 54 का, तो कौन सा, नीलकंठ यानी कंठ जिसका नीला हो, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 55, तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? तीन नदियों का समाहार प्रश्न नंबर 55 कह रहा है किस शब्द का विग्रह है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 55। और हम जाएंगे त्रिवेणी के साथ, क्योंकि त्रिवेणी को ही तीन नदियों का वेड़ा या समाहार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन सा है? नए तत्पुरुष समास, और नए में हम सी वाले के साथ जाएंगे। अभाव में जो है नए तत्पुरुष समास यानी नकारात्मक का बोध अभाव में, जहां पर अभाव पाया जाए, सी वाला विकल्प जो है 56 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पर, और प्रश्न नंबर 57 है कि कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? कठपुतली शब्द में कौन सा समास है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 57 का। तो वो है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ही भेद है, लेकिन संबंध तत्पुरुष में आएगा। बी वाला विकल्प 57 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, उपकुल में कौन सा समास है? तो उप आगे उपसर्ग लगा है, इसीलिए हम व्यव्ययी समास के साथ जाएंगे। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि सदगति, सदगति में कौन सा समास है? आपको बताना है कि सदगति में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 59 का कौन सा समास है? तो सदगति में अगर हम समास की बात करें तो वो होगा कर्मधारय समास। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, वो आपको बताना है। ठीक, देखिए युधिष्ठिर में अगर हम समास की बात करें तो वो होगा अलुक समास के अंतर्गत ये आता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। युधिष्ठिर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प जो है अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ये अलुक भी ना एक तत्पुरुष समास का भेद ही है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा सी वाला विकल्प इसका 60 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे समास के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।